हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले LIC एडीओ इंटरव्यू का रिव्यू दिया था, जो कि एक स्टूडेंट का था, है ना। इस बार मैं जो मतलब लाई हूँ एक रिव्यू, वो एक एजेंट कैंडिडेट का था। क्योंकि आपको जैसा पता ही होगा कि LIC एडीओ ने कैटेगरी वाइज भी फॉर्म फिलअप करवाया था, एजेंट का अलग, स्टूडेंट्स का अलग, है ना। तो ये एक एजेंट कैंडिडेट वालों के लिए है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो एक एजेंट है, जिन्होंने पहले काम कर चुका है LIC में। वो भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि आखिर किस तरीके का पेपर हुआ, क्योंकि डर तो यार सबको रहता ही है, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो या सेकेंड टाइम हो। तो स्पेशली उन लोगों के लिए ही है। और प्लीज़ गाइस, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर हेल्प कर पा रही हूँ, और अगर आप लोग सब्सक्राइब शेयर करते हो तो लगता है कि वो होता है ना, एक रिवार्ड की तरह मुझे फील होता है। तो खैर मैं शुरू करती हूँ। तब तक तो मैं उनका रिव्यू आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। जिनका पहला क्वेश्चन, जैसे कि जब उन्होंने एंट्री किया ना, वो क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं होते हैं तो उनसे सारे क्वेश्चन स्टूडेंट की तरह नहीं होते हैं, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो एज यूजुअल उनसे पूछा गया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना। सबसे पहले ये तो हर लोगों से पूछा ही जाता है। सेकेंड क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ IPO, है ना। और देखो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कि जब कोई वर्क में ऑलरेडी होता है तो उनसे एक्सपेक्ट भी वो करते हैं कि आंसर थोड़ा सा डीपली जानेंगे। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा वो लोग रूबरू ज़्यादा होते हैं उस सारे टर्म से, है ना। स्टूडेंट लोग को तो और भी पेपर्स रहते हैं, लेकिन ये तो स्पेशली उसी कैटेगरी में आते हैं ना। तो मैं जो शेयर करूँ एक एजेंट कैंडिडेट का है। 2 क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड उन्होंने पूछा, थर्ड क्वेश्चन उनका था कि वेयर डज LIC इन्वेस्ट इट्स मनी, मतलब LIC की जो इन्वेस्टमेंट होती है मनी की, वो कहाँ होती है ना। थर्ड उनका क्वेश्चन था। ये 3 क्वेश्चन उनसे बैक टू बैक पूछा गया। फिर नेक्स्ट जो मैम बैठी हुई थी, उनसे फोर्थ क्वेश्चन ये पूछती हैं कि यू हैव डन 2 MDRT, एनी चैलेंजिंग केसेस व्हेन यू वेयर एन एजेंट। मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन करके रखे थे उन्होंने सर्टिफिकेट में कि उन्हें एक सर्टिफिकेट मिला है, ऑलरेडी मेंशन था, वो एक एजेंट है, ऑलरेडी मेंशन था ओपन कैटेगरी में। तो उन्होंने डायरेक्टली उनसे पूछ दिया कि आपने 2 MDRT किया है, तो क्या आपने कोई चैलेंज फेस किया है। चैलेंज के बारे में उनसे पूछा, और कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करती हैं कि इस चैलेंज के बारे में वो थोड़ा सा डीपली बताएंगे, ताकि वो मतलब होता है ना, उनसे पता चल जाता है कि वो कितने नॉलेजेबल है। उसके बाद उनका 5th क्वेश्चन ये था कि व्हाट वाज योर मोस्ट सोल्ड प्लान, जो आपने सबसे ज़्यादा सेल किया है, आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट सोल्ड प्लान क्या है। ये उनका 5th क्वेश्चन था। नेक्स्ट उनका 6 नंबर क्वेश्चन ये था, मैं पेज चेंज कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फुल हो चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन उनका ये था कि व्हाट इज़ द मिनिमम पॉलिसीज़ एंड एजेंट्स यू हैव टू रिक्रूट फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, आप कंफर्मेशन के लिए आपकी मिनिमम पॉलिसीज़ क्या थी, ये उनसे पूछा गया। नेक्स्ट मैम ही पूछ रही थी, अभी तक सर की बारी आई नहीं थी। नेक्स्ट चूँकि उन्होंने मेंशन किया था सर्टिफिकेट में, तो उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट गूगल डिजिटल गैरेज। तो ये आप माइंड कर लें, जो भी एजेंट वाले एक इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लगाया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ये तो 100% श्योर सर्टन है। तो इस चीज़ के बारे में आप पहले से ही आप अवेयर रहिएगा कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि व्हाट इज़ शेड्यूल्ड प्रीमियम। शेड्यूल्ड प्रीमियम क्या होता है ना। एक सेकेंड, ये शायद स्पेलिंग गलत हो गई, और गलत हो जाएगी तो पता चला फिर से आप लोग बोलने लगोगे। शेड्यूल्ड प्रीमियम उनसे पूछा गया क्या कि शेड्यूल्ड प्रीमियम होता क्या है, और इन्होंने बताया कि उन्होंने आंसर तो सही दिया है। लेट्स सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ डिड यू लीड योर टीम इन केयर इंश्योरेंस। क्योंकि वो जो एजेंट थे ना जिनसे मेरी बात हुई थी, मतलब जिन्होंने आज इंटरव्यू फेस किया, वो एक जूनियर सेल्स ऑफिसर थे इन केयर मेडिकल इंश्योरेंस। उन्होंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा था अपने डॉक्यूमेंट्स में दैट ही वाज अ जूनियर सेल्स ऑफिसर इन केयर मेडिकल इंश्योरेंस। इसलिए उनसे पूछा गया ये क्वेश्चन कि आप केयर इंश्योरेंस में अपनी टीम को किस तरीके से लीड करते हैं। उनसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना, वो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ सर्टिफिकेट लगाया था या लिखा हुआ था, इसलिए उससे रिलेटेड उनसे ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। स्टूडेंट लोग आप लोग इतना टेंशन मत लीजिएगा कि ये सब क्या है इतना टफ, ये सब टर्म उनके लिए जो ऑलरेडी जॉब में थे। एक एजेंट के बारे में मैं भी बता रही हूँ।
फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, व्हाट आर दे डूइंग। मतलब ये थोड़ा फैमिलियर क्वेश्चन कि आपके पास कितने सिबलिंग्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, है ना, सिबलिंग्स के बारे में पूछा गया, ठीक है। क्यों, उसके बाद ये रहा उनका ओवरऑल क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था ऑलमोस्ट, और उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो इंटरव्यू था वो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का था। 25 मिनट, मतलब आप देख सकते हो कि एक स्टूडेंट का जहाँ इंटरव्यू 10 से 15 मिनट चल रहा है, वहीं एक एजेंट जो है वो 25 मिनट्स का इंटरव्यू उनका हो गया। बट उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि इंटरव्यू पैनल वाज वेरी फ्रेंडली एक्चुअली, जो कि हर स्टूडेंट जाकर वहाँ से आते हैं तो यही बात बोलते हैं, वो रूड नहीं होते गाइस, वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं और वो आपको कंफर्टेबल जोन में ही रखते हैं। हम भले ही थोड़ा सा नर्वस हो जाएं वो अलग बात है, बट वो कंफर्टेबल जोन में आपको पूरी कोशिश करते हैं रखने की। फिर उन्होंने ये भी बोला कि उनका जो जॉब प्रोफाइल था, जो LIC ऑपरेशंस के बारे में, ये सभी कुछ क्वेश्चन सर ने पूछा, क्योंकि मैम ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पूछ दिए थे उन्होंने कहा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे LIC ऑपरेशंस के बारे में और जॉब प्रोफाइल के बारे में, ये सब तरीके का क्वेश्चन उनसे पूछा। उसके बाद एक स्माइल के साथ एज यूजुअल उनसे कहा गया कि डैट्स ऑल, मेरा मतलब जो भी लास्टली जो बोलते हैं इंटरव्यूअर, उन्होंने कह दिया। और फिर जो स्टूडेंट थे, मतलब जो भी एजेंट कैंडिडेट थे, वो उनको थैंक यू बोलकर फिर निकल आए। तो ये चीज़ मैंने ये इसलिए वीडियो लगाया है क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो एक एजेंट कैंडिडेट है और उनका भी मतलब उनको भी डर कहीं ना कहीं लगा रहता है, क्योंकि इंटरव्यू तो इंटरव्यू होती है, चाहे वो स्टूडेंट की हो या जॉब प्रोफाइल वाले की हो। तो ये वीडियो डालने के लिए मेरा यही मकसद था कि आप लोग भी कंफर्टेबल जोन में रहें, और स्पेशली अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट मेंशन किया है कि आप ये कर रहे थे वो कर रहे थे, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज लेकर ही जाइएगा, है ना। ये मेरा था। और प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, बट प्लीज़ आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बस यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और भी अगर कोई यूनिक इंटरव्यू रिव्यू मुझे मिला तो मैं फिर उसे भी लगाऊँगी, और थोड़ी सी भी अगर हेल्प कर सकूँ आपकी तो बहुत खुशी होगी मुझे। थैंक यू सो मच।